जय हिंद दोस्तों हम जब भी घर बना रहे होते हैं तो हमको कॉलम लैपिंग करने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि सरिया का लंबाई 13 मीटर तो फिक्स होता है। और यदि हम उससे अधिक लंबाई का कॉलम बनाना चाहते हैं तो उसको जो है सो हमको लैपिंग के माध्यम से बढ़ाना पड़ता है। और लैपिंग हम लोग कई तरीके से करते हैं। छड़ को वेल्डिंग करके करते हैं, या जंगल मार करके लैपिंग करके सरिया को आगे बढ़ाते हैं, या फिर कॉपलिंग के माध्यम से हम जो सो कॉलम को लैपिंग करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लैपिंग तो हम करते हैं, लेकिन हमें किस जगह पे लैपिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पर मेरा कॉलम का सरिया ख़त्म हो रहा है वहीं से लैपिंग स्टार्ट कर दे। लैपिंग करने का एक निश्चित जगह होता है दोस्तों, वहीं से हमको लैपिंग देना चाहिए, जिससे घर को जो है एक बेस्ट मजबूती मिलता है। साथ ही दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि लैपिंग किस प्रकार का लैपिंग सबसे बेस्ट होता है, किस प्रकार को लैपिंग जो है हमको अपने घर में देना है, और किस में जो है कम लागत में जो मेरा लैपिंग का काम हो जाएगा। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंस्ट्रक्शन पर। दोस्तों वीडियो पे चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियोज़ पे। दोस्तों यदि आप कॉपलिंग के माध्यम से अधिक कॉलम के सरिया का लैपिंग कर रहे हैं तो ये ठीक है कि आप जहाँ से मेरा सरिया ख़त्म हुआ है वहीं से हम कॉलम का लैपिंग दे करके आगे का काम शुरू कर दें। लेकिन यदि हमको जंगल मार करके और बेंड करके यदि हमको लोड ट्रांसफ़र करना नीचे के सरिया पर, या फिर वेल्डिंग के माध्यम से हमको लैपिंग करना है, तो फिर हमको जहाँ तहाँ लैपिंग नहीं करना है। दोस्तों आइए दोस्तों समझते हैं कैसे करना है। यदि हम कॉपलिंग के माध्यम से यदि हम कॉलम के सरिया का लैपिंग करें तो मेरा सरिया जहाँ से ही ख़त्म हो रहा है वहीं से हम दे करके ऊपर काम चालू कर सकते हैं। लेकिन यदि हम वेल्डिंग के द्वारा लैपिंग कर रहे हैं या फिर जंगल मार करके छड़ जो है लैपिंग कर रहे हैं, तो फिर हमको जो है सो वहीं लैपिंग करना है जहाँ मेरा ये लिल्टन बीम है, या फिर छत के ऊपर यदि आप कर रहे हैं तो वॉल बीम है, वहाँ से मतलब कहीं जहाँ भी मेरा टाई बीम है वहीं से उस प्रकार का लैपिंग करना है। अगर विदाउट कॉपलिंग के माध्यम से यदि हम कॉलम का सरिया का लैपिंग कर रहे हैं तो फिर मेरा जहाँ पर कोई भी टाई बीम दिया हुआ है वहीं से हमको कॉलम का सरिया का लैपिंग करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ किस प्रकार लैपिंग करना है। मान लीजिए मेरा ये लिल्टन बीम है, तो सबसे पहले कॉलम का सरिया जो है सो मेरा लिल्टन बीम से 2 फीट ऊपर होना चाहिए। यदि 12 mm का सरिया है तो लिल्टन बीम से जो है सो 2 फीट ऊपर होना चाहिए, और सबको जो है सो बराबर करके नहीं काटना है। 2 फीट के बाद जो है सो 6 इंची 1 फीट ऊपर ही रखना है, लेकिन 2 फीट से कम नहीं कर लैपिंग को। अब जो दूसरा सरिया में यहाँ लैपिंग करेंगे वो सरिया मेरा यहाँ से या करके इस प्रॉपर इस सरिया का जो है सो ऊपर रखना है, और यहाँ से थोड़ा फोल्ड करके बेंड करके ये जो है सो नीचे ले आना है, जो 2 फीट पूरा जो है लैपिंग हो जाएगा। ये यहाँ से पूरा आ जाएगा, इसका जो लोड इस पर प्रॉपर आना चाहिए, इस प्रकार हमको इसको बांधना है। इसके बाद ये बेंड करके जो नीचे आएगा ये इसमें लैपिंग हो जाएगा, और ये यहाँ से ला करके फिर इसको यहाँ से बेंड करके ये लिल्टन का टाई में इसमें हमको मिला देना है। इस प्रकार होगा क्या दोस्तों, यदि मिस्त्री काम करने में यदि मिस्टेक कर रहा है और इसका लैपिंग अगर प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो ये जो ऊपर का कॉलम का सरिया का लोड यदि नीचे के कॉलम के सरिया पर अगर प्रॉपर लोड जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये सरिया का लोड जो है लिल्टन के बीम पर आ जाएगा। और लिल्टन के बीम पर यदि लोड आएगा तो लिल्टन का बीम का लोड फिर कॉलम पर ही आ जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा लिल्टन बीम का लोड जो है कॉलम पर आता है। इस प्रकार फिर से जो है इसका लोड कॉलम पर ही आ जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं ये लिल्टन बीम है, यदि यहाँ से हम यहाँ दे रहे हैं, इसका यदि लोड इस सरिया पर नहीं आ रहा तो फिर ये बीम पर आ रहा है, ये बीम का लोड जो है इसी सरिया पर है। तो इस प्रकार यहाँ से यदि एक लोड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो यहाँ से मेरा लोड ट्रांसफ़र होगा ही होगा। कि मिस्त्री कोई भी अगर मिस्टेक भी कर दे फिर भी मेरा लोड जो है सो प्रॉपर जो है सो ट्रांसफ़र होते रहेगा, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आता। लेकिन यदि इस प्रकार अगर लैपिंग नहीं करते हैं और बीम के ऊपर ही लैपिंग कर देते हैं, तो अगर मिस्त्री अगर कहीं मिस्टेक कर दिया और ऊपर का सरिया का ये लोड जो है नीचे का सरिया पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या होता है, ये सरिया ऊपर से आ रहा है, इसका लोड आ रहा है इस पर, और यहाँ नीचे ऐसे कर दिए। अब इसका अगर ये सरिया जो है इस सरिया का लोड इस पर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, अगर मिस्त्री जो है इसको लैपिंग करने में मिस्टेक कर गया है, तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पॉइंट नहीं मिला, ठीक। उस स्थिति में क्या होगा
कि ये लोड जो है सो विदाउट बार पर, मतलब बिना छड़ पर ट्रांसफ़र होने लगेगा। जो यहाँ कंक्रीट है उस पर होने लगेगा और वहाँ जो है सो कॉलम फटने का डर बना रहेगा। ये अंतर है दोस्तों। यदि आप जहाँ टाइबिंग में वहाँ पे कॉलम का सरिया का लैपिंग करवा रहे हैं तो जो सो आपका लोड ट्रांसफ़र प्रॉपर कॉलम पर ही होगा। और यदि आप बीच में कहीं जो है सो कॉलम का जो है सो सरिया का लैपिंग करवा रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, वो कॉलम का सरिया का जो है सो लोड कंक्रीट पे होने लगेगा और कॉलम जो सो फटने का डर बना रहेगा।